सियासी बात है, लेकिन उसका समाज में रिएक्शन है, समाज में रिएक्शन है। आप बात सही कह रहे हैं, बात समाज में जो आप कह रहे हैं ना, वो उसका एक रिएक्शन है। जी क्या हुआ ममता? The guy is constantly staring at me. Just now he was giving big yarn, and now when I told him, why are you staring at me, he's saying, I'm looking at my friend. If he's looking at his friend, why can't he come and stand with his friend only? This is not right. नहीं, कोई बात नहीं। With all due regard, I was not staring. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। He was saying that he is there, right? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Give respect and have respect. आपको मैं दे रहा हूँ, मैं आपको, I know you are मैं the आप celebrity, but you do not. मैं आपको, अरे मैं खड़ा कर रहा हूँ, मैं खड़ा कर रहा हूँ। ममता, मैं आ रहा हूँ। जी बोलिए, अब आप बोलिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी तय करनी होगी कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। दूसरी चीज, मेरा बच्चा अगर 11-12 साल का है, उसके हाथ में मोबाइल है और उसको बताने वाला अगर उस समय कोई नहीं है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना, तो कौन डिसाइड करेगा? दूसरा प्रश्न, ये जो भाई साहब यहां बोल रहे हैं कि आप मत देखिए, अभी कुछ साल पहले मोदी सरकार एक नियम लेके आई थी जिसके अंतर्गत पॉर्न बैन होने जा रहा था। सबसे पहले इन्हीं पार्टियों वाले आकर के वहां खड़े हो गए थे कि नहीं, आप जो हमें देखना है वो आप बैन कैसे कर सकते हैं? तो हमारी वो आजादी है, वो हमारी आजादी है। तो आजादी के नाम पे आप नग्नता परोसेंगे, आप नग्नता देखेंगे, लेकिन दूसरों को आप ये बोलेंगे कि आप नैतिक शिक्षा देंगे दूसरों को कि आप ये देखिए, कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको नहीं देखना है। तो मतलब मैं अब पार्टी, मैं बिल्कुल मैं एक व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा इधर। मैं आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, मैं काफी समय से सबकी बात सुन रहा हूं और बड़ी सामाजिक चर्चा है, ठीक है, सब अपने समाज में है। और यकीन मानिए, मैं नोएडा में 1.5 महीने से शो कर रहा हूं, आप इस बात के 1.5 महीने से शो कर रहा हूं। आज पहली दफा है, ममता इस बात का भरोसा करेंगे, पहली दफा है कि फुल हाउस है, फुल हाउस है, पहली बार है। क्योंकि क्या ये मुद्दा ऐसा है, हम सारे लोग इससे वाबस्ता हो रहे हैं, हम सारे लोग इसको देख रहे हैं। अभी कोई पीछे से चिल्ला रहा था, स्टैंड अप कॉमेडियन। क्या कॉमेडी? बेहुदे तुम नजर आ रहे हो, बता रहे हो कॉमेडी। जी, तो एक तो पहली बात, कम से कम अच्छी बात यह है कि समाज जागरूक है, चर्चा कर रहे हैं, चाहे सही कर रहे हैं चाहे गलत कर रहे हैं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, सब उसको अपने तरीके से देख रहे हैं। यंगस्टर अपने अंदाज से देख रहा है, बुजुर्ग अपनी बात बता रहा है, चचा अपनी बात कर रहा है। तो मुझे लगता है पहली बात, कम से कम इस गर्मा गर्मी से ये बात समाज में पहुंची है कि कुछ तो गलत हो रहा है और इस पर अब एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है सरकार के नियम बनाने से पहले सेंसिटाइजेशन जरूरी होता है समाज के अंदर, जो कहीं ना कहीं आज मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि जब सरकार कोई कानून बना देती है तो कहते नहीं हमारी आजादी चाहिए, हम पर थोप दिया गया। लेकिन जब यह आवाज आप लोगों की सरकार के कानून तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है एक अच्छा नियम कानून बन के आएगा। मुझे आपसे एक बात पे हमेशा बड़ा वो रहा कि आपने बात को बहुत संजीदगी के साथ और बड़ी समझदारी के साथ बात रखा। मैं बहुत समझदारी से बात रखी इन्होंने, और मैं हरनाम से भी लेना चाहूंगा। हरनाम भी सोचने समझने वाले प्रवक्ता हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो आपने जो आज इशू उठाया बहुत ही शानदार इशू है। वो तो उठाया नहीं, हुआ यूं, मैं बता देता हूं। हरनाम हुआ क्या कि प्रवक्ता कुछ लेट आ रहे थे, प्रवक्ता कुछ लेट थे, तो वो थे नहीं तो मेरी बातचीत की धारा उधर, जैसे हमेशा रोज करता हूं, मैं उधर ही मुड़ गई, तो दूर तक चली गई। चलिए, अच्छा हुआ इधर मुड़ गई है। आज इस पर सोचने का विषय यह है कि देखिए, समाज में एक तो मैं समझता हूं जितने यंगस्टर्स हैं उन पर बड़ा प्रेशर है और फ्रस्ट्रेशंस भी हैं। फ्रस्ट्रेशंस और प्रेशर्स में आकर भी कई बार वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में चला गया है, पेसिमिस्ट हो गया है। दूसरा, आजकल ये जिस तरीके से एक वेस्ट का फैशन कल्चर कह लो, या जैसे रैप सॉन्ग कह लो, या जैसे म्यूजिकल ये कह लो, ये एक स्वैग भी हो गया है। हरनाम, मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में उसने कहा कि मुझे सुनिए, मैं सुनने चला गया, बोला मैं रैपर हूं, मुझे तो रैपर पता है क्या होता है, मुझे बोला मैं रैपर हूं, आप मुझे सुन लीजिए। मैंने कहा माइक लगा दिया मैंने। सर, पूरा का पूरी गाली थी। मैंने कहा ये तो सब गाली है। बोला यही चलता है, ये अपन के यहां यही चलता है, पूरी दुनिया यही देखता है, और समझा दिया उसने मुझे 2 मिनट में। आर्टिकल 19 की अभिव्यक्ति की आजादी है, एक्सप्रेशन की आजादी है, तो उसकी एक सीमा तय करनी पड़ेगी, तय खुद से करनी पड़ेगी हर व्यक्ति को, सरकार तय नहीं करेगी। अगर हम 2 आदमी खड़े हैं और हम किसी के आंख के आगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं भाई, मुझे आजादी है, अपने एक्सप्रेशन की आजादी है। तो नहीं, हमारी सीमा है, जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो, वो हमारी सीमा है कि दूसरे व्यक्ति को हमारी अभिव्यक्ति की आजादी या हमारे एक्सप्रेशन की आजादी के कारण डिस्टर्बेंस ना हो। क्या नाम है सर? अंगेश आनंद। अंगेश जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। हम कुछ भी नहीं कह सकते। जी,
हाँ जी, हाँ जी, सर मैं आपके OTT पे- ओटीटी पे पॉलिसी की मांग कर रहा हूँ। ओटीटी पे पॉलिसी की मांग कर रहा हूं। सर दूसरा मेरा ये कहना था कि जिस तरीके से जैसे हम शिक्षा में अब नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो हमें स्कूलों में भी मॉरल वैल्यूज पे एक चैप्टर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये समाज में इस तरीके की विषाक्त प्रवृत्ति आ गई है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो मॉरल पुलिसिंग, मॉरल वैल्यूज है, वो डिरेल कर रही है। राइट सर, आम आदमी पार्टी। मुझे तो पता नहीं इस बात में क्यों चर्चा हो रही है। मैं तो सीधी बात रुको, अरे रुको, हाँ क्यों नहीं बोलेगा आम आदमी पार्टी? बोले है सर, है अभी लाइव है आप। अकेले बोलना मेरे से, अभी बात करेंगे। मैं बोल रहा इतनी गलत है, इतनी बड़ी बिल्कुल गलत है, सर। इस बात पे इतनी बड़ी चर्चा नहीं होनी चाहिए, सीधा कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ फुकरे हैं, कालाकार हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, वो अपने आप को हिट करने और पैसा कमाने के चक्कर में उल्टी सीधे राइट 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 राइट। इसके ऊपर मैं अभी वही चीज बोल रहा हूँ, जब फोन पे बैन लगाया था सबसे पहले केजरीवाल जी आके खड़े हुए थे। क्या आप हमारे देखने की आजादी पे बैन कैसे लगा देंगे? यहाँ पे आप कुछ और बोल रहे हैं, आपके लीडर कुछ और। चलिए चलिए, मैं बहस को आगे